ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री रैपिड एमसीक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 में बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री में से कौन से क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल इस पेपर में बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आए थे। आज हम वो दोनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया इसी यूनिट में से, डिफरेंट आपको सब्सटेंसेस गिवन है, इसका मास गिवन है और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला चाहिए और 2 कंसेप्ट्स लगाने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये डिफरेंट सब्सटेंसेस गिवन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका अमाउंट आपको गिवन है और मॉलिक्यूलर मास गिवन है। जो फॉर्मूला आपने अप्लाई, इनकी कैलकुलेशंस कभी भी मुश्किल नहीं होती हैं, इजी होती हैं, सिर्फ कंसेप्ट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला निकाल के सभी सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, इसका अमाउंट गिवन था 212 ग्राम्स और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106। तो जितना भी वेट है सब्सटेंस का उसको इसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया और आपको मिल गए 2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस। मीन्स अगर 212 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है तो ये टोटल कितने मोल्स होगा, 2 मोल्स। सेम वैसे ही सोडियम ऑक्साइड के 248 ग्राम्स गिवन है सब्सटेंस का मास और इसका मॉलिक्यूलर मास है 62। जब वेट ऑफ सब्सटेंस को आपने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो आपको मिला ये 4 मोल ऑफ सब्सटेंस बना। ठीक है, ठीक वैसे ही बाकी के 3 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी वेट इन सब्सटेंसेस का गिवन है आपने इन सब्सटेंसेस के वेट को डिवाइड कर लेना है इनके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स के, जो कि स्टेटमेंट में ही गिवन है और आपको मिल गए इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने प्रेजेंट है। बस यही एक फॉर्मूला लगना है एक्चुअल में, बाकी 2 कंसेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट अब आपने क्या लगाना है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं इस सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, 1 मोल में कितने प्रेजेंट है, जो भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपने उस पर फोकस करना है। जैसे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम के बॉटम पे नंबर लिखा है 2, तो मीन्स अगर आपका यही सब्सटेंस 1 मोल होगा, ठीक है, तो इसमें कितने मोल सोडियम देगा, ये 2 मोल्स। कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो मीन्स बॉटम पे क्या लिखा है, नंबर 1, तो कार्बन देगा 1 मोल, ऑक्सीजन देगा ये 3 मोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर 1 मोल में 2 मोल सोडियम, 1 मोल कार्बन और 3 मोल ऑक्सीजन है तो टोटल आपका जो वेट गिवन है उसमें 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स में यही एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो 2 से आपने इन तीनों वैल्यूज को 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना तो आपको मिल जाएंगे टोटल मोल्स। सोडियम के कितने होंगे 4, कार्बन को 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गए 2 मोल्स। ऑक्सीजन के 1 मोल सब्सटेंस में कितने प्रेजेंट है, 3 मोल्स। ठीक है, तो 3 मोल्स को आपके सब्सटेंस का अमाउंट कितना था 2 मोल्स, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 6। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जितने भी ये मोल्स आए हैं आपके 2, 4, 6, ठीक है, इन सब का सम अप कर लेना तो आपको मिल जाएगा इतने अमाउंट सब्सटेंस जो कि स्टेटमेंट में गिवन है, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज 4 + 2 + 6 दैट इज 12। ठीक है, इसी तरह से आपने नेक्स्ट करना है सोडियम ऑक्साइड का करना है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Na2O। ठीक है, तो Na सोडियम कितने होंगे इसमें 2 मोल्स और ऑक्सीजन कितने होंगे 1 मोल्स। अब आपने निकाला यहाँ पे कैलकुलेट करके 4 मोल सब्सटेंस है। ठीक है, जो भी गिवन वेट है उसमें 4 मोल सब्सटेंस के इक्वल है, तो 4 मोल में कितने सोडियम होंगे 4 × 2 और कितने ऑक्सीजन होंगे 4 × 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गए हैं 8 + 4 दैट इज 12। ठीक है, अब इसी तरह से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकाल लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला से इसमें सारे सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 6, तो 1 को अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स का सम करके आपने निकाला तो
टोटल आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हो जाएंगे? 6 + 6 + 6 18 मोल्स। ठीक है, इसी तरह से आपने हाइड्रोजन का निकाल लेना है। हाइड्रोजन का H2 है। ठीक है, तो अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल्स ऑफ एटम्स होंगे? 2 मोल्स ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने निकाला है मोल कितना सब्सटेंस जो गिवन है वेट, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 6। तो 6 में टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हो जाएंगे? 6 × 2, तो एट 1 इज 12। ठीक है, सेम वैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेना। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ही एटम्स प्रेजेंट है, एक कार्बन जिसका नंबर है 1 और एक ऑक्सीजन जिसका नंबर है 2। ठीक है, तो टोटल आपने जो वेट गिवन है उसमें 5 मोल्स आते हैं, तो 2 कितने हो जाएंगे? 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मोल्स, एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मोल्स। ठीक है, तो टोटल कितने मोल्स हो गए? 15 मोल्स। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा के आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकाल लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, उसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, बट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए वो कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम्स होंगे? 6.023 10⁻23। ठीक है, और यहाँ पे कितने 12 मोल्स है, तो 12 मोल्स में कितने होंगे? 6.023 इंटू 23 को मल्टीप्लाई कर देना अपने 12 से, तो अब इतने एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ यही देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में यही पूछा गया था, चूज डिफरेंट ऑप्शंस गिवन थी जिसमें से आपने चूज करना था जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में ये करने की जरूरत भी नहीं है, 6 पॉइंट एवोगैड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपने सिर्फ देख लेना जिन जिन का आंसर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स सेम आ रहा है, उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एटम्स के क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन ए, बी एंड डी ऑप्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं? 12। ठीक है, तो आपका आंसर वो वाली ऑप्शन होगा जिसमें सिलेक्शन किया गया है ए, बी और डी ऑप्शंस का। जैसे आंसर में गिवन थी ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है जिसमें ए, बी एंड डी सिलेक्ट किया गया है, तो मीन्स ए एंड बी एंड डी ये 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, जितना भी वेट गिवन है सब्सटेंस का उस वेट में। ठीक है, ये वाली अप्रोच लगानी है आपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था नीट 2025 में, वो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉ को एक्सप्लेन नहीं करती है? 4 लॉ की एग्जांपल गिवन है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रपोर्शन और मल्टीपल प्रपोर्शन को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि ये वेट या मास पे बेस्ड है। ठीक है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ किसी एलिमेंट्स या सब्सटेंस की मास और प्रॉपर्टीज को कंसिडर करती है, ये वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करती, जिसकी वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करती है। यही 2 क्वेश्चन थे जो नीट 2025 में आए थे। सो अगर आपको कोई डाउट है इनमें से तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।